हेलो दोस्तों, सभी किसान भाइयों और पशुपालकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ये जो आपको स्क्रीन पर इंजेक्शन दिखाई दे रहा है प्रेडनिसलोन। तो प्रेडनिसलोन इंजेक्शन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, कौन सी बीमारी में रामबाण साबित होता है, कहाँ पर नुकसान कर सकता है, मतलब प्रेगनेंसी सेफ है नहीं है, क्या डोज है, कितने दिन लगातार रिपीट कर सकते हैं, उन सभी के बारे में। तो वीडियो लंबा हो तो वीडियो को स्किप करके ना देखें। और जो भी किसान भाई या पशुपालक भाई नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन वाला बटन दबा ले, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक बात साथ में ध्यान रखें, इन वीडियो का उद्देश्य केवल आपको जानकारी देना है, आप घर पे प्रयोग ना करें। ये जो भी जितने भी इंजेक्शन बताए जा रहे हैं आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक या वेटनरियन की देख रेख में ही लगवाए। तो अब बात करते हैं प्रेनिसलोन इंजेक्शन के मतलब क्या क्या काम करता है। तो आपके पशु के अंदर यदि ऑर्थराइटिस है, मतलब जोड़ों की सूजन या जोड़ों का दर्द है, या फिर घुटनों के अंदर पानी भर गया या सूजन है, तो उसके अंदर ये बहुत ही गजब का काम करता है। आप उसके अंदर इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं और लोकल भी लगा सकते हैं। लोकल जैसे मतलब जहाँ पर सूजन है या पस भरी हुई है, पानी भरी हुई है, तो वहाँ पर भी सीधा आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप आधा लोकल लगा ले और आधा इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज है, तो बैक्टीरियल डिजीज के अंदर आप एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक के असर को बढ़ाने के लिए साथ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का काम करता है। या फिर आपके पशु में किसी भी प्रकार की मेटाबॉलिक डिजीज है और कीटोसिस के अंदर, तो ये बहुत ही शानदार काम करता है। मेटाबॉलिक डिजीज में भी बहुत अच्छा काम करता है। चाहे कोई भी मेटाबॉलिक डिजीज हो उसके अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर कोई गंभीर चर्म रोग है और ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर एलर्जी, पशु को किसी भी प्रकार की एलर्जी है, चाहे वो कोई विषैला पदार्थ खाने की वजह से हो या फिर किसी जहरीले जीव ने काट लिया हो, तो उसके अंदर मतलब इमरजेंसी इंजेक्शन बहुत शानदार इंजेक्शन है। कई बार तो ये अकेला ही काम कर जाता है। तो एलर्जी के अंदर बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला ये मतलब इमरजेंसी इंजेक्शन है। तो एलर्जी के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। या फिर आपके पशु को आई प्रॉब्लम हो, यानी कि आंखों के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो आंखों के अंदर ये बहुत ही कमाल का काम करता है। तो आंखों के अंदर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। चाहे आंखों के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, चाहे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, तो चाहे आपके पशु में ऑर्थराइटिस हो, चाहे बैक्टीरियल डिजीज हो, या फिर मेटाबॉलिक डिजीज हो, या फिर स्किन डिजीज हो, या फिर आंखों के अंदर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस इंजेक्शन के फायदे हैं, तो साथ में नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। और क्या नुकसान है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन है। प्रेग्नेंट पशु के अंदर आप इसका भूल कर भी प्रयोग ना करें, क्योंकि यदि आप प्रेग्नेंट पशु के अंदर इसका उपयोग करोगे तो निश्चित है उस पशु का अबॉर्शन होना। तो ध्यान रखें, प्रेगनेंसी के अंदर इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। या फिर आप किसी पशु का ट्रीटमेंट कर रहे हो और कोई मतलब आपको लग रहा है कि भाई इस पशु के अंदर इम्यूनिटी की जरूरत है, इम्यूनिटी का बिना बगैर इम्यूनिटी के ये पशु ठीक नहीं होगा, तो वहाँ पर आप इसका प्रयोग भूल कर भी ना करें, क्योंकि ये इंजेक्शन इम्यूनिटी का दुश्मन होता है। तो जहाँ पर आपको लग रहा है कि भाई पशु मतलब बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है और बगैर इम्यूनिटी के ये ठीक नहीं होगा, तो उस जगह पर इसका प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना है। वहाँ पर यदि आप इसका प्रयोग करोगे तो फायदे की जगह नुकसान होना निश्चित है। छोटे बात करते हैं आप छोटे बच्चों के अंदर, तो छोटे बच्चों के अंदर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। या फिर कई बार अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो आपका पशु चिकित्सक या वेटेरिनियन डिसाइड करेगा कि इसका इस्तेमाल करना है या नहीं करना है। अब बात करते हैं रिपीट की, तो आप इसको 3 दिन तक लगा सकते हैं, 3 दिन से ज़्यादा ना लगाइए। 3 दिन से ज़्यादा लगाने पर यह आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इसका डोज मतलब यदि फर्स्ट दिन आप किसी पशु को 10 ml लगा रहे हैं तो सेकेंड डे आपको 8 ml ही लगाना है और थर्ड डे आपको 6 ml लगाना है। तो ये डोज आपको मतलब आपका डॉक्टर या पशु चिकित्सक या वेटरनियन डिसाइड करेगा। अब इसके बात करते हैं रूट की, तो रूट ओनली फॉर इंट्रामस्कुलर ही लगा सकते हैं, या फिर लोकल जहाँ पर कहीं सूजन है या दर्द है तो वहाँ पर, या कहीं पस या पानी भरा हुआ है तो वहाँ पर लगा सकते हैं। आईवी इसको भूलकर भी प्रयोग ना करें। आईवी यदि आप किसी ड्रिप के साथ या सीधा आईवी लगा रहे हैं तो ये पशु की जान भी ले सकता है। तो ध्यान रखें, इसको केवल
IM ही लगाना है। अब बात करते हैं रोज की बॉडी वेट के हिसाब से, तो ये 1 ml 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से पर्याप्त होता है। तो यदि आपका पशु मतलब 200 kg का है तो उसके अंदर आप 4 ml ही यूज करें, यानी कि 1 ml 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से पर्याप्त है। अब यदि इस वीडियो के बारे में आपको लग रहा है कि कुछ जानकारी छूट गई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका प्यार सपोर्ट इसी प्रकार बना रहे। धन्यवाद।